और जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैंने आप लोगों को मिनमैक्स करवा दिया था। मिनमैक्स एल्गोरिथम करवा दिया था आप लोगों को। क्या हो गया है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर हैं? नहीं मैम, ये वाला नहीं किया अल्फा बीटा। नहीं, मिनमैक्स करवा दिया था ना मैंने आपको। यस मैम, मैक्स कर लिया था। अच्छा, मिनमैक्स के बाद हमें आज करना है अल्फा बीटा प्रोग्राम, ठीक है? अच्छा जी, सो मिनमैक्स एल्गोरिथम जो था उसमें हमारे पास ये था कि हम पूरा ट्री ड्रॉ करते थे एंड तक अपना गेम का, और उसके बाद हम उसके जो बॉटम लेवल था, जो लीफ नोड्स होते थे, ये वाला जो लीफ नोड्स थे, ये वाला और ये वाला, यहाँ से हम ऊपर स्कोर्स को प्रोपोगेट करना शुरू करते थे, ठीक है? लेकिन मिनमैक्स में होता था कि हमें टॉप से डाउन तमाम जो ट्री है उसको ड्रॉ करना है और हर नोड के ऊपर अपने स्कोर्स को प्रोपोगेट करना है और फिर टॉप लेवल तक जाना है, ठीक है? अच्छा, अल्फा बीटा में क्या होता है? अल्फा बीटा में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? इम्प्रूवमेंट क्या है कि मिनमैक्स में आप अगर देखें गौर से तो हमारा जो गेम ट्री है उसने जो पाथ लिया है वो पाथ ये वाला होगा जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है? वो ये वाला पाथ लेगा जो हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है? बाकी जो ये वाले नोड्स हैं इन पे वो नहीं जाए, ठीक है? लेकिन मिनमैक्स क्या करता है? मिनमैक्स ने इनको भी विजिट किया, इनको भी स्कोर असाइन किया। अल्फा बीटा क्लोनिंग जो है वो थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट देता है इन अ वे कि वो हमारे कुछ नोड्स जो हैं उनको प्रून कर देता है, उनको कट कर देता है, उनको कट ऑफ कर देता है, उनको विजिट नहीं करता, ठीक है? हर एक नोड को विजिट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है? सो जिस तरह से हमारे पास एक गेम ट्री है मिनमैक्स का, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास एक गेम ट्री है अल्फा बीटा प्रोग्राम का, ठीक है? ये आपको ट्री नजर आ रहा होगा, इसके लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड के जितने भी लीफ नोड्स हैं, जितने भी एन नोड्स हैं, उन सबको हमने स्कोर्स असाइन किया, ठीक है? अब नाउ व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? लेफ्ट मोस्ट साइड या राइट मोस्ट साइड, ठीक है? ये आपकी मर्जी, आप लेफ्ट मोस्ट साइड से करना चाहते हैं या आप राइट मोस्ट साइड से करना चाहते हैं, ठीक है? सो कन्वेंशन हम लोग ये क्लास में लेंगे, इस लेक्चर में लेंगे कि हम लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करें, ठीक है? सो हम लेफ्ट मोस्ट साइड पर आए, बिल्कुल बॉटम के ऊपर हम आए और हमने देखा कि हमारे पास एक नोड है 4, ठीक है? इस 4 को हमने विजिट किया और हमें पता चला कि हमारे पास एक नोड है 4। अब जब हमने 4 को विजिट किया, 4 का पेरेंट क्या है? 4 का पेरेंट है मैक्स। मैक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने ऊपर मैक्सिमम वैल्यू भेजनी, ठीक है? जैसे कि हमारे पास 4 है, हमारे पास 3 है, तो मैक्सिमम क्या करेगा? इन दोनों में से 4 ऊपर भेजेगा, ठीक है? सो मैक्सिमम जो है, जो हमने एक नोड विजिट कर लिया, किसी भी पेरेंट का एक नोड विजिट कर लिया है, तो हम एक एस्टिमेट असाइन करेंगे। वो एस्टिमेट क्या होगा? वो एस्टिमेट कहेगा, वो एस्टिमेट उसके पेरेंट के बारे में होगा, ठीक है? और वो एस्टिमेट उसके पेरेंट के बारे में ये कहेगा कि ये वाला पेरेंट जो है, ये वाला नोड जो है, ये ऊपर यानी कि अपने पेरेंट्स को 4 या 4 से बड़ा नोड भेजेगा, ठीक है? अभी हमने 3 को चेक नहीं किया, हमें नहीं पता कि 3 पड़ा हुआ है या क्या पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि और कितने चिल्ड्रन पड़ेंगे इस मैक्स पेरेंट के, ठीक है? लेकिन हमें पता है कि उसका एक पेरेंट जो है दैट इज 4, ठीक है? और वो ये कह रहा है कि या तो मैं 4 भेजूंगा ऊपर या मैं 4 से बड़ा भेजूंगा, ठीक है? अच्छा, क्यों वो कह रहा है कि मैं 4 भेजूंगा या 4 से बड़ा भेजूंगा? वो इसलिए कह रहा है कि मैं 4 या 4 से बड़ा भेजूंगा क्योंकि अगर यहाँ पर 4 से कोई बड़ी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 3 नहीं होता, 4 से बड़ी वैल्यू होती है 5 होती है, तो ऑब्वियसली मैक्स नोड जो है वो 4 ऊपर भेज देगा, सॉरी वो बड़ी वैल्यू ऊपर भेज देगा।
और अगर 4 से छोटी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो वो मैक्स नोड जो है वो ऊपर 4 भेज देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? क्या हो गया, आज आप लोग मौजूद है यहाँ पर? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? नो मैम। अच्छा ठीक है जी। सो अभी ये है इस पेरेंट का एस्टिमेट। अब हमने क्या किया जी, अब हमने कहा कि जी दूसरा चाइल्ड विजिट करो। दूसरा चाइल्ड हमने विजिट किया तो वो 3 था, ठीक है। और अब हमें पता चल गया है कि हमारी कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली ऊपर जाएगी। अब हमारा एस्टिमेट खत्म हो जाएगा और हमारी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी। जैसे ही एक चाइल्ड की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 को जब विजिट किया था तो हमने 4 के पेरेंट को अपना एस्टिमेट भेज दिया था। तो यहाँ पर चूंकि हमने इस वाले मेन पेरेंट का एक चाइल्ड विजिट कर लिया है, ये वाला, और ये भी रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मेन के भी अपना एस्टिमेट लगा देंगे, ठीक है। सो ये मैक्स जो है हमें, ये मैक्स जो है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें 4 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसका पेरेंट जो है उसके पास क्या एस्टिमेट आएगा, उसके पास एस्टिमेट आएगा कि मैं 4 या 4 से लेस वैल्यू भेजूंगा। 4 या 4 से लेस वैल्यू क्यों होगी? 4 या 4 से लेस वैल्यू इसलिए होगी कि हमें नहीं पता कि इस साइड वाला नोड जो है वो कौन सी वैल्यू ऊपर भेजता है। इन केस वो वैल्यू 4 से बड़ी है तो हम मिनिमम वैल्यू 4 ऊपर भेजेंगे, ठीक है। और इन केस वो वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है तो हम वो 4 से छोटी वैल्यू जो है वो वहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेट है। अब हमने ये वाले नोड्स दोनों विजिट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है इस नोड की, हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर हमने देखा कि इस नोड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो 6 है, ठीक है। और क्या होगा, 6 है तो इसके पेरेंट के पास क्या एस्टिमेट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है और ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। जो मिन पेरेंट है, जो लेस देन इक्वल्स टू 4 वाला पेरेंट है, वो कहेगा कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 जो है वो तो मैं जाने ही नहीं दूंगा ऊपर, किसी सूरत भी मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक अच्छी वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू मौजूद है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमें आगे इसके जितने चिल्ड्रन हैं उनको विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मैक्स पेरेंट है, ठीक है। दिस इज अ मैक्स पेरेंट, ये मैक्स पेरेंट है। ये मैक्स पेरेंट जो है हमेशा बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ऊपर जो मिन पेरेंट है उसके पास ऑलरेडी एक अच्छी वैल्यू जो है वो मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मसला तो नहीं है? नहीं बस। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसके भी दोनों साइड विजिट कर लिए तो इसका ये एब्सोल्यूट 4 हो गया, एस्टिमेट खत्म हो गया और यहाँ पर एस्टिमेट चला गया इसके पेरेंट के पास, ठीक है। अब इसका पेरेंट जो है उसके पास एस्टिमेट चला गया, अब हमारे पास इसकी बारी आई, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा जी मैक्स पेरेंट है, मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 भेजूंगा। नेक्स्ट नोड विजिट किया, ठीक है, और एस्टिमेट खत्म हो गया, एब्सोल्यूट 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेट लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। हमने कहा जी यहाँ से हम भेजेंगे लेस देन इक्वल्स टू 2, वो कह रहा है मेरे पास तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मौजूद है, ठीक है, क्योंकि टॉप वाला जो पेरेंट है वो एक मैक्स नोड है, मैक्स नोड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो वो कह रहा है मेरे पास तो ऑलरेडी एक बड़ी वैल्यू मौजूद है, मैं आपसे क्यों वैल्यू लूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तमाम नोड जो हैं इनको हम विजिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू ऊपर जानी है यहाँ से, या तो वो 2 जाएगी या वो 2 से बड़ी जाएगी, ठीक है। आप चेक करके भी देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को विजिट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो है वो 9 जाएगी, यहाँ से वैल्यू 2 जा रही है, यहाँ से वैल्यू 3 जा रही है, लेकिन मिनिमम ऊपर हमेशा 2 ही जाएगी, ठीक है। सो हम इन सबको विजिट ही नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ लेफ्ट की साइड पर आ गए, ये हमने कहा 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो गया। दूसरा नोड विजिट किया तो हमारे पास एस्टिमेट खत्म हो गया और एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं लेस देन इक्वल्स टू 5 भेजूंगा, पेरेंट कह रहा है मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लूंगा, ठीक है।
सो लेस देन इक्वल्स टू 5 जो है वो बाहर हल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से तक थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी विजिट करेंगे। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये कहेगा कि मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 भेजूंगा, लेकिन पेरेंट कहेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी बेटर एस्टिमेट मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको विजिट नहीं करेंगे, ये एस्टिमेट जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू 5 बन जाएगी, ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ पर पेरेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट 5 वैल्यू जो है वो यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस ट्री के ऊपर अल्फा बीटा जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया, अगर आप इसके ऊपर मिन मैक्स भी अप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ टॉप पे वैल्यू 5 जानी चाहिए। उसको हम करके देख लेते हैं। सो यहाँ से 4 गया, 6 2 9 3 5 एंड 7, ठीक है। 4 2 5 और मैक्स वैल्यू यहाँ से 5 चली गई, दिस वन, ठीक है। सो अल्फा बीटा प्रूनिंग को वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप उसके ऊपर मिन मैक्स अप्लाई करके देखें, राइट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ओके। इसके ऊपर एक मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हम आए लेफ्ट साइड पे चलते चलते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया, इसको विजिट किया, एस्टिमेट खत्म हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी हो गई 3, ठीक है। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया, इसको हमने विजिट किया, यहाँ पर आकर ये कह रहा है मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हूँ, ऊपर वाला कह रहा है कि जी मैं तो लेस देन इक्वल्स टू 3 हूँ, मैं इससे बड़ी वैल्यू नहीं लूंगा। इसको हमने नहीं चेक किया, ये एस्टिमेट जो है एब्सोल्यूट बन गया और यहाँ पर हमारे पास एक एस्टिमेट चला गया। यहाँ से हम इधर आए, इसने कहा जी कि मैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हूँ, ये एक ही चाइल्ड था, इसका एस्टिमेट खत्म हो गया और ये 0 एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। सी ने कहा, सी के पास हमने एस्टिमेट भेजा, सी ने कहा मैं तो लेस देन इक्वल्स टू 3 भेजूंगा। ए ने कहा जी मेरे पास तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 वैल्यू ऑलरेडी आ रही है, मैं आपका क्या करूं। हमने यहाँ से आगे विजिट ही नहीं किया। यहाँ से हम आगे यहाँ पर आए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, नेक्स्ट नोड विजिट किया, 2 एब्सोल्यूट हो गया, एस्टिमेट खत्म हो गया। इसने कहा जी मैं लेस देन इक्वल्स टू 2 भेजूंगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2 भेजूंगा। ए ने कहा जी मेरे पास तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मौजूद है, मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और जो ये 3 है ये वैल्यू हमारी एस्टिमेट की बजाय एब्सोल्यूट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, सो जल्दी से रेडी हो जाए, अल्फा बीटा प्रूनिंग की मैं एक्टिविटी लेने लगी हूँ। अभी मैम? जी अभी अभी छोटी सी एक एक्टिविटी है, बस ये एक्टिविटी है एंड दैट्स इट। और मिड टर्म जो है वो आप लोगों का ईद के बाद होगा। मैम अब अभी एक्टिविटी हुई है थोड़ी देर पहले, वो करके हट। गर्मी है, कोई रोज बात पहले ही जी, आज रहने दे। बेटा आज ही है ये एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी है। कल वाली क्लास में तो मैंने 2 एक्टिविटीज दी थी, शुक्र करें आपकी एक ले रही हूँ। मैम एक्टिविटी का सबमिशन टाइम ज्यादा कर दीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन है और आपने उसके ऊपर सिर्फ अल्फा बीटा अप्लाई करना है, दैट्स इट।
एक्टिविटी आप लोगों की अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। 10 बजे सबमिशन टाइम है। आई थिंक आज आपकी लास्ट क्लास है। Yes, यस ma'am. मैम, Last. टीचर क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, जिंदगी की आखिरी क्लास नहीं है, ना ही सेमेस्टर की आखिरी क्लास है। ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ईद की छुट्टियों में सैर इंशाल्लाह। करने की बजाय एहतियात कीजिएगा और आखिरी इशरा है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा और इंशाल्लाह। मांगिएगा। और कोरोना से स्पेशली जो कोविड की सिचुएशन है, इसके लिए पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगिएगा। और प्लीज़ पढ़ाई भी जारी रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप छुट्टियों से वापस आएंगे आपका मिड टर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी सबमिशन टाइम ओके मैम इंशाल्लाह। 10 o'clock है। मैम ठीक है जी। जी मैम डेट क्या होगी मिड टर्म? डेट आप लोग आते हैं तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, मैम मिड संडे को नहीं था? नहीं मिड अब नहीं है संडे को। आपने देना है तो आपका ले लो। नहीं रहने मैम, इसका मैं लेना सब मैम, शास्त्र इसको हूँ। बहुत जल्दी है। आप लोग मैम 17 को आएंगे ना, तो मैं फिर 17 को अनाउंस कर दूंगी। ठीक है, 17 को हमारी क्लास होगी। ओके मैम। ओके चलो मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई क्वेश्चन? नो मैम, नॉट चलें, एट ऑल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।